कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। 16 घंटे बाद बिजली जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू। कहीं बिजली आई तो चंद मिनट बाद ही चली गई। ब्रेकडाउन सुबह 7:30 बजे हुआ। बिजली जाने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन रुक गई। रेलवे का ऑपरेशन भी मुतासर। कराची में पंपिंग स्टेशन बंद होने से कई इलाकों में पानी की किल्लत से शहरी परेशान। बिजली ब्रेकडाउन से मुल्क अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद होने से घरों और मसाजिद में पानी खत्म होने से शहरियों को मुश्किलात। अस्पतालों में ऑपरेशन मुतासर होने लगे। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद। शहरियों के मोबाइल फोन्स की बैटरियां भी जवाब दे गईं। ट्रैफिक सिग्नल्स और स्ट्रीट लाइट्स की बत्ती भी गुल हो गई। पेट्रोल पंप पर ऑपरेशन मुतासर होने से लंबी कतारें। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात। कराची में बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे लगने का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। ट्रैफिक सिग्नल्स और स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से मरकजी शाहराहों पर अंधेरा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा 3 से 4 घंटे में बेशतर इलाकों में बिजली बहाल हो जाएगी। मुकम्मल बहाली में 24 घंटे लग सकते हैं। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया। तायुनाती के खिलाफ अदालत जाने और एहतजाज करने का ऐलान। कहा मोहसिन नकवी का रेजिम चेंज में बहुत बड़ा हाथ था। ये कभी नवाज शरीफ, कभी आसिफ जरदारी और कभी जनरल बाजवा को मिलता था। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को अपना बेटा बनाया हुआ था। ये पीटीआई को दबाने और धांधली की कोशिश करेंगे। तायुनाती के पीछे मेरे नाम पर क्रॉस लगाने वाले लोग हैं। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान का रोना शुरू हो गया। मोहसिन नकवी पर एतराज है तो क्या फराह खान को निगरान वज़ीर आला पंजाब लगा दें। पंजाब को चलाने का तजुर्बा फराह खान के पास है। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा इतना बददियानत इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन का हर फैसला हमारे खिलाफ आता है। अदालतें हमेशा इनके फैसलों को गलत करार देती हैं। कराची में इलेक्शन कराने से बेहतर था ना कराते। जमहूरियत डंडे से नहीं अखलाकियात से चलती है। नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मुल्क के लिए कहर था। अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करनी चाहिए। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवार बरी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। नकीब महसूद को 13 जनवरी 2018 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। राव अनवार समेत दीगर 17 अफराद को केस में मुलजिम नामजद किया गया। राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान बरी हो गए। कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद सुनाया गया। राव अनवार ने कहा झूठे केस का आज अंजाम हो गया। जजेस ने हमारे साथ इंसाफ किया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने कराची को जालिमों से निजात दिलाई। मेरा जो 1 साल बाकी है वो मुझे दिया जाए। जब तक जान है मैं अपना काम जारी रखूंगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। पाकिस्तान में शरह सूद 27 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा दबाव बरकरार रहा तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जीडीपी ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। दरामदात, एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला ज़खायर पर प्रेशर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी चैलेंजेस का सामना है। महंगाई बढ़ने से तरसीलाते ज़र में कमी हुई। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दौड़े। पीटीआई की मजीद इस्तीफों की मंजूरी के लिए भाग दौड़। कभी पार्लियामेंट, कभी स्पीकर हाउस तो कभी इलेक्शन कमीशन का दफ्तर। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद मिले। राजा परवेज अशरफ के घर भी मुलाकात न हो सकी। पीटीआई रहनुमाओं ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त जमा करा दी। कहा 45 अरकान इस्तीफे वापस ले रहे हैं। असम्बली जाने का वाहिद मकसद अपोजिशन लीडर बनाना है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान किसी का भी नहीं है। इमरान खान इस मट्टी, धरती, मुल्क और आवाम किसी का नहीं। बस नोट दिखाओ और मूड बनाओ। पहले तारीफें करते हैं फिर गालियां देते हैं। पहले कमर जावेद बाजवा की माला जपते थे, अब जो कह रहे हैं सबके सामने है। पहले इस्तीफे दिए, अब वापसी के लिए तड़प रहे हैं। इमरान खान का बयानिया सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार का हुसूल है। पीटीआई के मोहसिन नकवी पर एतराज़ात का कोई आईनी जवाब नहीं।
पंजाब में बड़ी तब्दीली, जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात, अब्दुल्ला खान सुंबुल को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर भी तब्दील, बिलाल सिद्दीक कमियाना को सीसीपीओ लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। इमरान खान कातिलाना हमला केस, वफाकी हुकूमत ने अपनी JIT बना दी। IG रेलवे राव सरदार अली खान कन्वीनर मुकर्रर, DIG पुलिस कामरान आदिल सेक्रेटरी होंगे। ISI, MI और IB के अफसरान भी रुकन होंगे। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत की JIT को मुस्तरद कर दिया, कहा कातिलाना हमला के मुलजिम खुद अपनी तफ्तीश के लिए JIT बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का फैसला हो गया। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। अवाम फितना और फसाद पर मबनी सियासत के साथ नहीं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट करने की मुहिम जोई कर रहे हैं। ये ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में है, ना एस्टैब्लिशमेंट के हक में। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करना होगा। मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी। 28 जनवरी को 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज की वापसी का शेड्यूल शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली ब्रेकडाउन की तहकीकात का हुक्म, कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ ने कहा ब्रेकडाउन के जिम्मेदारान का तयन किया जाए, अवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुतासर। टेलीकॉम कंपनियों के पास तेल का जखीरा खत्म, टावर्स बंद होने लगे। सर्विसेज मुअत्तल होने से शहरियों को राब्तों में मुश्किलात का सामना। हुक्काम ने कहा टेलीकॉम टावर ज्यादा देर तक बैकअप पावर पर नहीं चल सकते। विफाकी हुकूमत का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहाली का दावा, कहा गुड्डू से मुंसलिक मैपको के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन को बिजली बहाल हो गई। उच्च सिबी के 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन भी बहाल हो गई। क्वार्टर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तरसील शुरू हो गई। आइस्को का मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 50 से जायद फीडर्स पर बिजली बहाल होने का दावा। हम्माद अजहर ने कहा पावर डिवीजन को खराबी का पता नहीं चल सका। खराबी का ही इल्म नहीं तो फिर बिजली का निजाम किस तरह बहाल होगा। 10,000 मेगावाट में सिर्फ 750 मेगावाट बहाल हुई। सिस्टम में मुसलसल ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है। एमनेस्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वन टाइम एमनेस्टी 100 बार हो चुकी। हर इदारा एमनेस्टी दे रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा सोना चांदी की स्मगलिंग की तो समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल हो सकती है। चमन बॉर्डर पर जाएं और देखें गाड़ी कैसे आती है। गाड़ियों वाले ताकतवर लोग हैं, ना कस्टम्स वाले चेक करते हैं ना पुलिस। बरतानवी वजीर आजम का सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान हो। आप अपने वजीर आजम तो दूर, किसी DC या CD अफसर का चालान करके दिखाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा आज मुश्किल फैसले करने से कल बेहतरी आएगी। IMF प्रोग्राम होने से तवक्को है मार्केट नॉर्मल होगी। डॉलर के रेट का फर्क तभी खत्म होगा जब IMF प्रोग्राम मुकम्मल होगा। खर्च कम करने की गुंजाइश नहीं, आमदन बढ़ाना होगी। IMF से मामलात पर जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत खजाना IMF को देख रही है। 5 माह में $3 अरब से ज्यादा की रीपेमेंट नहीं आएगी। इमरान खान का रमजान से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का मुतालबा, कहा गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए अदालत जा रहे हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक 2 असम्बलियों में इंतखाबात कराने की मुखालिफ, कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए तो मुल्क में खराबी होगी। असेंबली तोड़ने का अमल गैर कानूनी था, इसे चैलेंज करना चाहिए था। मैं बतौर सियासी रहनुमा इलेक्शन कराने के हक में नहीं, सबको अपनी पड़ी हुई है, पहले मुल्क को तो बचा लो। तहरीक इंसाफ का नून लीग के 6 अरकानी असेंबली से राब्तों का दावा। फवाद चौधरी ने कहा हमारे पास इससे ज्यादा अफराद की एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं। स्टेट बैंक की 18 जनवरी तक मंगवाया गया दरामदी सामान क्लियर करने की हिदायत, कहा कमर्शियल बैंक सार्फिन को दरामदी सामान खरीदने से पहले इजाजत लेने का पाबंद बनाएं। खुराक, अद्वियात, तवानाई और दीगर जरूरी अशिया की दरामद को तरजीह देने की हिदायत।
वफाकी हुकूमत का बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स के टर्मिनल चार्जेस माफ करने का ऐलान, टर्मिनल चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा कंटेनर्स एलसीज बंद होने की वजह से रुके हुए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजीर आला ऑफिस में अफसरान से मुलाकात। मोहसिन नकवी प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में वजीर आला ऑफिस पहुंचे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा नापसंदीदा शख्स को वजीर आला पंजाब बनाना अवाम की तज़हीक है। अवाम के फैसले को रोकना पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी और ज्यादती होगी। इमरान खान को रोकने के लिए उठाए सारे कदम इनके गले पड़ेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोजा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें भी होंगी। वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शारदा, केल वैली, ग्रेस, सरगन, लवाद बाला में बर्फबारी। सड़कों की बंदिश से अपर ग्रेस और लवाद बाला में खाने पीने की अशिया की किल्लत। शाहराह नीलम केल से ताओबट तक मुकम्मल तौर पर बंद। जागरा, शोंठर वैली की सड़कें बर्फानी तोदे गिरने से बंद हो गईं। नजम सेठी का बाबर आजम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहा कोई शक नहीं कि बाबर आजम इस सदी के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कुछ क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की कप्तानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल होने के बाद कप्तानी से मुतालिक फैसला करेंगे। कप्तान, नायब कप्तान, कोचिंग स्टाफ और चीफ सेलेक्टर की तैनाती चेयरमैन का इख्तियार होता है। बिजली ब्रेकडाउन से कराची को पानी की सप्लाई मुतासिर। ढाबेजी, घारों और पेपरी पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। शहर के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। इंतजामिया के मुताबिक पानी सप्लाई की बहाली में 36 से 48 घंटे लग सकते हैं। बिजली ब्रेकडाउन से लाहौर की मेट्रो ट्रेन बंद हो गई। पेशावर की बीआरटी चलती रही। बीआरटी पेशावर को बिजली के बजाय डीजल पर चलाया गया। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख। इंतजामिया के मुताबिक ब्रेकडाउन के बाइस तलबा को ऑनलाइन तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जल्द नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। फरूख हबीब ने बिजली ब्रेकडाउन पर एहसन इकबाल का पुराना बयान शेयर कर दिया। कहा एहसन इकबाल ने जुर्म का एतराफ कर लिया। बिजली की तवील बंदिश ने गए दिनों की याद दिला दी। किसी ने मोमबत्ती जलाई तो किसी ने लालटेन का सहारा लिया। शहरियों ने काम करने का रास्ता ढूंढ निकाला। सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। नायब तफ्तीशी अफसर ने कहा सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। एहतसाब अदालत लाहौर ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल की तैनाती न होने पर इजहार बरहमी। कहा हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। क्या हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। क्वेटा में रोटी महंगी। नान भाइयों ने रोटी का वजन कम कर दिया। अब 300 ग्राम की बजाय 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए की मिलेगी। $1 230 रुपए से भी महंगा। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। डॉलर की कीमत 48 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स का इजाफा।